नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लोकल क्रिएटर बंटू में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खाद ई टोकन के बारे में। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। अब यूरिया और DAP खाद लेने के लिए ई टोकन ज़रूरी कर दिया गया है। अगर आपके पास ई टोकन नहीं होगा तो खाद मिलने में परेशानी हो सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। सरकार द्वारा किसानों की परेशानी को कम करने के लिए खाद वितरण को सुगम बनाने के लिए ई टोकन व्यवस्था शुरू की गई है। अब किसानों को पहले ऑनलाइन या निर्धारित केंद्र से ई टोकन लेना होगा और उसके बाद में तय तारीख और समय पर खाद मिलेगा। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि हम कैसे घर बैठे अपने मोबाइल से ही ई टोकन को जनरेट या ई टोकन ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद इसमें हम टाइप करेंगे ई टोकन प्रणाली या ई विकास पोर्टल। तो चलिए जस्ट ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपको सबसे ऊपर दिया है ई विकास प्रणाली, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आवश्यक सूचना जो आ जाएगी इसको आपको हटा देना है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल इतना दिया है कि किसानों के लिए टोकन जनरेशन का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक का निर्धारित किया गया है। आप नाइट में इसके अलावा आप नाइट में करोगे या इस टाइम पर नहीं करोगे तो आपका ई टोकन जनरेट नहीं होगा। चलिए इसके लिए अपन हटा देते हैं। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये दिया है आपका कृषक ई टोकन जनरेशन लॉगिन। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें आपको आधार संख्या दर्ज करनी है और आप जो कैप्चर दिया है ये कैप्चर इसमें फिल करना है और आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। तो चलिए मैं आपको आधार नंबर डाल के दिखा देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद आप कैप्चर कोड इसमें भर दीजिए। उसके बाद आपको आधार सत्यापित पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक OTP सामने आएगा। जो भी आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP आएगा। चलिए OTP आ चुका है, मैं आपको OTP डाल के दिखा देता हूँ। नीचे दिया है OTP दर्ज करें, तो OTP दर्ज करने के लिए आप उसमें क्लिक करेंगे और जो भी OTP है आप उस OTP को सबमिट करेंगे। OTP सत्यापित करेंगे, नीचे दिया है उसी के नीचे ग्रीन कलर में OTP सत्यापित करें, तो आप सत्यापित करेंगे। उसके बाद जस्ट थोड़ी प्रोसेसिंग चलेगी और जस्ट ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और जैसा इंटरफेस आपके सामने आएगा तो इसमें सब कुछ क्लियरली दिया है। आपका नाम, मोबाइल नंबर, पता, पिता का नाम और इसमें एक व्हाट्सअप नंबर सत्यापन करने के लिए बोल रहा है। जो भी आप इसमें व्हाट्सअप नंबर सत्यापन करना चाहते हैं वो इसमें आप एडिट कर सकते हैं। अब नीचे उसके बाद लिखा आएगा क्या आप वर्तमान में सहकारी समिति के सदस्य हैं, तो आप हाँ पर क्लिक करिए और ये जो कोष्टक दिया उस पर क्लिक करिए। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जस्ट इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा आप इसके लिए ऊपर की तरह स्क्रॉल करिए। जैसे ही आप इसको ऊपर की तरह स्क्रॉल करेंगे तो भूमि की जानकारी देखने को मिलेगी। इसके बाद भूमि की जानकारी के बाद आपको लिखा आएगा एग्री स्टॉक के द्वारा देखें, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको जस्ट अगर आपका कोई नंबर छूट गया है तो उसके लिए मैं आपको बाद में एक वीडियो बना के डाल दूंगा। बाकी अब भी आपको जस्ट आपके जितने भी नंबर जुड़े हैं, जैसे आपके जितने नंबर हैं अगर वो पूरे जुड़े हैं तो उसको आपको आगे चल के सीधा उर्वरक उठाव हेतु जिले का चयन करें, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिए।
जैसे ही आप जिला को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको इसके बाद आपको नीचे दिया है खसरावार फसल विवरण दर्ज करें। उस पर नीचे प्लस का निशान आ रहा है, फसल विवरण जोड़ें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जस्ट ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसमें लिखा होगा क्या आप अपनी समस्त फसलों पर एक ही फसल उगाना चाहते हैं। अगर एक ही फसल उगाना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करें, नहीं तो ना पर क्लिक करें। तो अब हम अपने समस्त फसलों पर एक ही फसल उगाना चाहते हैं, तो चलिए मैं हाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो जस्ट ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब इसके बाद आपको फसल का प्रकार चुनना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें दो आते हैं, एक तो आती है कृषि, एक आती है उद्यान की। तो अपन कृषि पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है कि फसल को चुनें, यानी फसल का चयन। आप इस पर क्लिक करोगे, उसमें आता है आप कौन सी फसल बोना चाहते हैं। तो आप जो भी फसल बोना चाहते हैं उस फसल पर क्लिक करें। तो हम जो भी फसल उगाते हैं उस पर हम क्लिक करेंगे और देखिए आप इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो किसान की फसल जानकारी सफलतापूर्वक संग्रहित की गई है। उसके बाद में आपको जस्ट वहीं एक बंद करें का ऑप्शन आएगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो जस्ट ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ से आपको मिलेगा उर्वरक का चयन। आपको जो भी खाद लेना हो आप उस हिसाब से यहाँ भर दीजिए। उर्वरक के चयन में आपको दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है कि स्वयं प्राप्त करें और दूसरा आता है घर पहुँच सेवा। तो आप स्वयं पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको थोड़ा नीचे की तरह स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको दिया है उर्वरक का प्रकार। उर्वरक प्रकार का चयन करें। आप इस पर क्लिक करोगे, आपको जो भी चाहिए हो आप उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जो भी खाद चाहिए हो आप उस पर क्लिक करेंगे। चलिए अपन करके दिखाते हैं। यूरिया पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यूरिया पर, तो कृपया पहले DAP, NPK या SSP किसी एक उर्वरक का चयन करें। तो यूरिया मिल नहीं रहा है, उसके लिए पहले आपको DAP लेना होगा। तो चलिए अपन DAP लेते हैं। उसके बाद उर्वरक का नाम आप DAP ही डाल दीजिए। उसके बाद अधिकतम बोरी 4, बोरी की मात्रा दर्ज करें। तो आप इसमें की मात्रा डालने के बाद उसके बाद आपको जोड़ें पर क्लिक करना है, जो दिया है ग्रीन कलर में। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप जोड़ें पर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा आपके नीचे जिला। उसके बाद आ जाएगा उर्वरक का नाम DAP, चयनित बोरी 4, विकासखंड में आप अपना विकासखंड डाल दीजिए। उसके बाद आता है रिटेलर। तो आप अपना रिटेलर चुनिए। उसके बाद आती है कंपनी चुने, मतलब जहाँ से भी आपको उर्वरक उठाना है। तो उर्वरक प्राप्त की तारीख, आप जिस भी तारीख में उर्वरक लेना चाहते हैं यहाँ वो तारीख को सिलेक्ट कर लें। जिस भी तारीख में आपको उर्वरक चाहिए यहाँ वो तारीख सिलेक्ट कर लें। उसके बाद इसके बाद आ जाएगा उर्वरक भुगतान का विवरण। आपके द्वारा खरीदे गए उर्वरक लगभग रुपए की राशि का अनुदान भारत सरकार द्वारा वहन किया गया है। इसमें नीचे आएगा कुल उर्वरक कीमत और अंतिम देय राशि, मतलब आपने जो भी खाद लिया है उसका लगभग आपको कितना रुपए, और नीचे दिया है अंतिम देय राशि, मतलब टोटल आपको कितना रुपए देना होगा ये आता है। वो उसके नीचे दिया है कूपन जनरेट करें। तो कूपन जनरेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जनरेट कूपन, इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपका कूपन जनरेट हो जाएगा और नीचे दिया है व्यू कूपन। अगर आप कूपन को देखना चाहते हैं तो यहाँ से कूपन को आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप किसी के भी खाद का कूपन टोकन जनरेट कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।